अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो व्यूवर्स, हम लोगों ने क्लास 9th न्यू सिलेबस 2025 में जो आया है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, उसको समझा था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वो तमाम व्यूवर्स, वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, तो स्टार्ट करते हैं अब टाइम को ज़ाया किए बगैर। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें कहा गया है कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ पार्ट्स ये वाले फॉलोइंग नंबर्स में ये नंबर दिए गए हैं, हमने इनको रिप्रेजेंट करना है। किस पर रिप्रेजेंट करना है? हमने इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि व्यूवर्स आप लोग जानते हैं कि हम ये जो चैप्टर कर रहे हैं ये रियल नंबर का चैप्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रियल नंबर्स को किस पर रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हमें कुछ रियल नंबर दिए गए हैं, हमने रियल नंबर्स को तफसील से डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। अगर किसी स्टूडेंट को रियल नंबर के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो पहले इससे प्रीवियस वीडियो जाकर देख ले ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि रियल नंबर क्या चीज़ है। आज हमें इन रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं कि हम कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया गया है हमें 2 का स्क्वायर रूट, सेकंड है फिर 3 का स्क्वायर रूट, थर्ड इसी तरह से 4 1/3, फोर्थ है फिर -2 1/7, फिफ्थ पार्ट है 5/8 और सिक्स पार्ट है 2 होल 3/4। हमें इन नंबर्स को इस नंबर लाइन पर शो करना है। ये आपके सामने जो लाइन बनाई है मैंने, ये वही लाइन, ये रियल नंबर लाइन है। हर रियल नंबर इस लाइन पर मौजूद है, हर रियल नंबर इस लाइन पर मौजूद है। हमें फाइंड आउट करना है कि वो रियल नंबर किस जगह पर है। अगर मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछूं कि बेटे यहाँ पर 3 कहाँ पर मौजूद है, तो आपने फ़ौरन कहना है कि सर 3 ये मौजूद है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ -2 कहाँ पर है, तो आपने फ़ौरन से मुझे बता देना है कि -2 यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 3/2 कहाँ पर मौजूद है, तो आपकी बैटरी लो हो जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पर बज़ाहिर वो नज़र नहीं आ रहा जो मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ आपसे। तो अब देखते हैं कि अगर वो नंबर जो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे होते तो आखिर हम उन्हें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटे फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हम लास्ट पर सॉल्व करेंगे। पहले हम करते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या है? फर्स्ट 2 पार्ट्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो इनको समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा ये जो नॉर्मल दिए हुए हैं 4 1/3 -2 1/7, पहले इनको समझना पड़ेगा। अगर हमें ये अच्छे से समझ आ जाते हैं तो इनको समझना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है। चलें देखते हैं बेटा कि हम कैसे 4 1/3 को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई नंबर आपके पास आए तो आपने देखना है कि वो जो नंबर दिया गया है हमें वो क्या फ्रैक्शनल फॉर्म में है, और अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो वो किस टाइप से है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? अगर मेरे पास नॉमिनेटर है, ये नॉमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू लेस हो डिनोमिनेटर से, नीचे वाली वैल्यू से, इसका मतलब होता है कि ये मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर मेरे पास नॉमिनेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से तो वो मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। यानी कि अगर मैं इसी सवाल को यहाँ पर लिख लूँ कि मेरे पास ये होता 8/5, तो इसका मतलब है ये मेरे पास जो है अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, अगर तो आपके पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो पहले आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? डिवाइड करके। यानी कि 8/5 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 8 को 5 पर, तो 5 1 टाइम 5, तो बाकी रिमाइंडर बचेगा 3। तो अब ये इसकी सिचुएशन कैसे हम लिख सकते हैं? 1 होल
3/5, ये फ्रैक्शन जो है ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ओके, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 में देख सकते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और ये भी हमारी क्या है बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है, अगर तो हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के दिए गए हैं, अगर तो आपके पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन तो उसको सॉल्व हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4 होल, इसका मतलब है 4 नंबर तो हैं पूरे 4, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 नंबर तक तो हम आ चुके हैं। 1/3 इसका मतलब है कि ये 4 से आगे ही मिलेगा हमें नंबर, या 4 से कहाँ पर मिलेगा, हमें आगे मिलेगा, और 5 होल नंबर पूरा है इससे पीछे मिलेगा। 4 होल का मतलब है ये नंबर 4 से आगे है। ओके, तो और 5 से कहाँ होगा, पीछे होगा। अब है कहाँ पर वो हमें ढूंढना है। ओके जी, देखें इसी तरह से ये -2 होल है, इसका मतलब ये होगा कि ये -2 से आगे और -3 से पीछे होगा, इस वाले एरिया में ये हमें मिलेगा। आगे चलते हैं, 2 होल 3/4, इसका मतलब ये होगा कि ये 2 से तो आगे है लेकिन 3 से पीछे, ये 2 से आगे और 3 से इस एरिया में ये हमें कहीं पर मिलेगा। ओके, तो अब देखते हैं कि हमने एरिया तो सिलेक्ट कर लिया कि ये हमें इस एरिया से मिल जाएगा, लेकिन उस एरिया में किस जगह से मिलेगा उसको देखने के लिए फोकस कीजिए व्हाइट बोर्ड की तरफ जी। अब ये है 4 1/3, इसका मतलब है 4 से आगे है 5 से पीछे है, ये तो हमें समझ में आ गई बात। अब इसका आपने फिर डिनोमिनेटर चेक करना है, क्या लिखा है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में लिखा है 3। आपने क्या करना है, 4 और 5 के दरमियान इनको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। 4 और 5 के दरमियान जो गैप आ रहा है इनको इक्वल डिस्टेंस पे क्या कर लेना है, इसको डिवाइड कर लेना है। अब एग्जांपल समझ लें, ये मेरे पास एक पॉइंटर है, मैं चाहता हूं कि मैं इसके 2 हिस्से करूं, तो मुझे इसको कितनी जगह से काटना होगा, सिर्फ मुझे इसको एक जगह से काटना होगा। अगर मैं इसको एक जगह से काटता हूं तो इसके हिस्से कितने हो जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे इसके। अगर मुझे इसके 3 हिस्से बनाने हों तो मैं इसको 2 जगह से काटूंगा, ऐसे मैं इसको 2 जगह से काट दूंगा, तो इसके हिस्से कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो हमें मालूम ये हुआ, इससे हमें पता ये लगा कि हमने इसके जितने भी हिस्से बनाने हों, अगर मुझे इसे 5 हिस्सों में तकसीम करना है तो मुझे इसको 4 जगह से काटना पड़ेगा। ओके, यानी कि एक हिस्सा कम, टोटल 5 हिस्से बनाने हैं, काटना कितनी जगह से पड़ेगा, 4 जगह से जी। देखें अब मुझे 4 से आगे कितने हिस्से करने हैं, 3, ये 4 से आगे 5 के दरमियान मुझे 3 इक्वल पार्ट्स इसके बनाने हैं, तो उसको मुझे काटना कितनी जगह से पड़ेगा, 2 जगह से काटना पड़ेगा जी। देखें ज़रा फोकस कीजिए, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, एक ये 2। अब ये हिस्से कितने बन गए इसके, 3। देखें कैसे, ये 1, ये 2 और ये 3, मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, 4 से आगे 3 इक्वल पार्ट्स। अब हमारा आंसर कहां पर है, जो नॉमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 1, तो मतलब है पहली लाइन। अब ये पहली लाइन कहां पर है हमारी, ये वाली हमारी पहली लाइन है। देखें ये 4 के बाद हमारी पहली लाइन ये वाली है, इसको आप बड़ा कर दें, ऐसे एरो लगाएं, इसका मतलब है जो ये वाला इस लाइन पर पॉइंट आया है हमारा, ये पॉइंट यहाँ पर जो आया है, ये पॉइंट हमारा होगा 4 1/3। हमने बड़ी आसानी से 4 1/3 को फाइंड आउट कर लिया, यानी कि होल नंबर से आगे जाना है हमें, यानी कि 4 से हम लोग आगे गए, 5 तक रहना है, हमारी रेंज 5 से पीछे पीछे है। 4 और 5 के दरमियान जितना डिस्टेंस है हमने उनको क्या किया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेटा मैं एक ही नंबर लाइन यूज़ कर रहा हूँ सारे पार्ट्स के लिए, इनके लिए आपने हर पार्ट के लिए अलग नंबर लाइन का इस्तेमाल करना है। और नंबर लाइन बनाने के लिए एक ज़रूरी बात सुन लें बेटा, ये नंबर लाइन आपके सामने मौजूद है, सेंटर में 0 है, फिर 1 2 3। आपने जब इसको 1 2 3 4 इस तरह से लिखना है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए।
अगर आपका डिस्टेंस इक्वल नहीं है या आपने इन पार्ट्स को इक्वली डिवाइड नहीं किया तो आपका क्वेश्चन बेटा गलत हो सकता है। जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -2 1/7। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि -2 होल है इसके अंदर, -2 से आगे और -3 से पीछे ये वाला जो एरिया होगा हमारा, ये वाला एरिया, इसमें हमें ये मिलेगा 1/7। तो कहाँ से मिलेगा हमें, कैसे मिलेगा 1/7? तो हमें -2 से आगे कितने हिस्सों में डिवाइड करना है इसको, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 7 इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए हमें लाइंस कितनी लगानी पड़ेंगी, 6 लाइंस लगानी पड़ेंगी। चलिए आइए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 लाइंस लगाने के लिए -2 से आगे जी 1 2 3 4 5 और ये 6, मैंने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर मैं एक लाइन को 6 जगह से काटता हूं तो उसके 7 हिस्से बन जाते हैं। ओके जी आगे चलते हैं बेटा। अब मैंने -2 और -3 के दरमियान 7 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। मेरा बेस्ट आंसर मेरा कहां पर होगा, नॉमिनेटर में लिखा हुआ है 1। तो ये जो पहली वाली लाइन मैंने लगाई थी, ये वाली पहली वाली लाइन, ये मेरा बेस्ट आंसर होगा यहाँ पर -2 1/7। ओके जी अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर नेक्स्ट है मेरे पास 5/8। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। अभी मैंने आपको बताया प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसका नॉमिनेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। ओके अगर इसका आपको नॉमिनेटर लेस देन मिल रहा है डिनोमिनेटर से और साथ में कोई होल नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पर है 4, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 2, तो अगर यहाँ पर होल नंबर नहीं है और फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर है तो इसका मतलब ये होगा कि ये 0 और 1 के दरमियान होगा, कहीं पर 0 और 1 के दरमियान। अगर ये नंबर माइनस में होता तो इसका मतलब ये होता कि ये नंबर 0 और -1 के दरमियान है, क्योंकि अब मेरे पास जो ये नंबर है ये पॉजिटिव है और होल नंबर इसके साथ मौजूद नहीं है। तो अब ये हमें कहाँ मिलेगा, 0 और 1 के दरमियान मिलेगा हमें। ये 0 और 1 के दरमियान किस जगह पर मिलेगा बेटे, इसका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 8। इसका मतलब है हमें 0 और 1 को 8 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है और 8 बराबर हिस्सों में तकसीम करने के लिए मैं इसके लाइनें कितनी नहीं लगाऊंगा, 7 लाइंस में ड्रॉ करूंगा इन दोनों के दरमियान। जी देखते हैं 7 लाइंस ड्रॉ करते हैं। 5/8 8 इक्वल पार्ट्स में बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 लाइंस ड्रॉ की तो कितने पार्ट्स बन जाएंगे, इसके 8 पार्ट्स बन जाएंगे। अब देखते हैं नॉमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 5। अब मुझे 5th लाइन को बड़ा करना है, वो मेरा आंसर होगा। तो यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 और ये वाली लाइन जो है मेरे पास बेटा ये 5th लाइन है। तो ये क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 5/8। ओके अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। एक बार फिर से मैं बताता चलूं, हर नंबर के लिए हमें एक अलग लाइन चाहिए। मैं एक ही नंबर लाइन यूज़ कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए समझाने के लिए। तो लेकिन आप लोगों ने क्या करना है बेटा, हर पार्ट के लिए अलग नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी नंबर लाइन आपकी अच्छी नीट और क्लीन बनेगी। जी नेक्स्ट चलते हैं 2 होल 3/4। अब मुझे बताएं ज़रा कि 2 होल 3/4 मुझे कहाँ पर मिलेगा। सोचें, जल्दी से सोचें, शाबाश, जल्दी से सोचें। जी शाबाश, वेरी गुड। 2 से आगे 3 से पीछे, 2 से आगे और 3 से पीछे मुझे कितने हिस्से बनाने होंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मुझे, जल्दी से बताएं। 2 से आगे और 3 से पीछे मुझे कितने इसके पार्ट्स बनाने हैं। जी वेरी गुड, 4 पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मुझे लाइनें कितनी लगानी होंगी, 3 लगानी होंगी। ओके चलें देखते हैं। 2 से आगे 3 से पीछे मुझे कितनी लाइंस लगानी है, 3 लाइंस लगानी है ताकि पार्ट्स कितने बन जाएं, मेरे 4 पार्ट्स बन जाएं। और इन लाइनों का जो डिस्टेंस होना चाहिए नियरली इक्वल होना चाहिए। जितना इनका डिस्टेंस बराबर होगा उतनी आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी। जी
अब हमने 2 से आगे 4 इक्वल पार्ट्स बना लिए, हमें लाइन कौन सी बड़ी करनी है, तीसरी लाइन को बड़ा करना है। तो देखिए 1 2 और ये 3, तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया 2/3/4। इस तरह से हमने नंबर लाइन को, एक रियल नंबर को नंबर लाइन पर तलाश करना सीख लिया है कि हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि हमारे पास जो नंबर है गिवन है, सवाल दिया हुआ जो सवाल है वो फ्रैक्शन कैसी है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर तो प्रॉपर है तो उसे सॉल्व हमने कैसे करना है वो आपने देख लिया है। जैसे हमने 5/8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन थी हमारे पास। इसके बाद अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है वो कैसे सॉल्व करना है वो भी आप लोगों ने बेटा देख लिया है। हमने क्या किया, पहले होल नंबर देखा, होल नंबर से आगे कितने हिस्से बनाए, 3 हिस्से बनाए और पहले लाइन को बड़ी कर दिया। तो इसका मतलब हुआ कि 4/1/3 हमें मिल गया। ओके, अब हम मूव करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, 2 का स्क्वायर रूट। इस तरफ मूव करने लगे हैं बेटे। ओके जी बेटे, 2 का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया गया है हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट। अब वो तमाम नंबर्स जिनका स्क्वायर जो स्क्वायर रूट में होते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट या 5 का स्क्वायर रूट, उनकी नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा पैटर्न इसका डिफरेंट है बेटा। ये हमारी एक्स एक्सिस नंबर लाइन है, ये वाली हमारी वाई एक्सिस की भी हमें इसमें ज़रूरत पड़नी है। अभी हमने 4 सवाल किए, ये वाले लास्ट 4 पार्ट्स हमने किए, तो हमें इसमें जस्ट रियल नंबर लाइन जो थी, ये वाली हमारे पास जो एक्स एक्सिस थी, हमने इस पर नंबर ड्रॉ करना है। 2 का स्क्वायर रूट हो या 3 का स्क्वायर रूट हो, वो भी हमें इसी नंबर लाइन यही है हमारी, इसी पर ड्रॉ करना है। लेकिन हमें हेल्प के लिए वाई एक्सिस की इसमें ज़रूरत पड़नी है। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है 2 का स्क्वायर रूट। तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें 1 यूनिट लेना होगा एक्स एक्सिस पर और 1 यूनिट लेना होगा हमें वाई एक्सिस पर। ओके, यानी कि मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर ये 1 के सामने एक स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूं। ये 1 यूनिट लिया मैंने एक्स एक्सिस पर और मैंने 1 यूनिट लिया वाई एक्सिस पर। जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो ये आपके सामने कुछ ऐसी शेप बन जानी है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो ये कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को ओरिजिन से मिला देता हूं। इस कॉमन पॉइंट को ओरिजिन से मैंने ऐसे मिला दिया। ओके, अब ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। ओके, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ से निकालता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसको बड़ा करके यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ कि ये कैसे ट्राइंगल हमारे पास बन रही है इस वक्त, ताकि आपको नज़र आ जाए। अब ये कुछ इस तरह से बन चुकी है हमारे सामने। ओके, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गई है। अब बेटा ये हमारा ओरिजिन है, ये 0 है यहाँ पर ओरिजिन। ओके, मैं इस ओरिजिन को नाम ओ का दे रहा हूँ, इस पॉइंट को नाम मैं ए का नाम दे रहा हूँ। ये वाला पॉइंट जो है, यानी कि ये ओ पॉइंट है मेरा, ये वाला ए पॉइंट है मेरे पास, और ये वाला मैं इसको कहता हूँ ये मेरे पास बी पॉइंट। ये जो कॉमन पॉइंट है, मैं इसको बी पॉइंट को नाम दे रहा हूँ बी का, इस कॉमन पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं नेम दे रहा हूँ ए का। ओके, क्लियर हो गई बात। अब जो ओ से ए का डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, ये मैंने 1 यूनिट लिख दिया। ओके, ये वाला ओ से ए का जो यूनिट आ रहा है मेरे पास, ये 1 यूनिट है। इसके बाद ए से बी की जो हाइट है मेरे पास, ये भी 1 यूनिट है। ये हाइट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर 1 यूनिट। ओके, और ये हमारी बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर हो गई बात। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप लोग जानते हैं कि हम राइट एंगल ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और आप लोग ये भी जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर लें आप, वो इक्वल होता है बेटा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर देखें आपके पास ये हमारा हाइपोटेनियस क्या होता है, ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनियस की होती है बेटे, ये वाली साइड हमारी बेस की होती है, और ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर की होती है जी। अब जरा इस ट्राइंगल को आप जहन में रखते हुए इसको सॉल्व कीजिए। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो मैं हाइपोटेनियस यहाँ पर h का h ही लिख दूंगा। तो हाइपोटेनियस आ गया मेरे पास h²
इज इक्वल टू, बेस कितनी है मेरे पास बेटा 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 का स्क्वायर, प्लस पी फॉर परपेंडिकुलर कितना है, वो भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर अगेन 1 होगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है बेटा। और स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो मैं बोथ साइड क्या लूँगा बेटा, स्क्वायर लूँगा बोथ साइड। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास जो हाइपोटेनियस आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास, ओ से जो बी दी गई है लेंथ, ओ से बी ये हाइपोटेनियस की दी गई है। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ, अपनी डायग्राम में आ जाते हैं। ओ से लेकर बी तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस आया है यहाँ, ये 2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब हमें तो 2 का स्क्वायर रूट चाहिए था इस नंबर लाइन के ऊपर, ये तो हमें मिल रहा है इस डायगोनल यानी कि इसके क्या नाम है, हाइपोटेनियस के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वाली लेंथ को कैसे इस नंबर लाइन के ऊपर लेकर आएंगे। तो बेटा आप लोगों के पास कंपास मौजूद है, प्रकार आपके पास मौजूद है। आपने क्या करना है, और आपको ये बात पता है, जब हम प्रकार को घुमाते हैं ऐसे, तो ये इक्वी डिस्टेंट होती है अपने मिड पॉइंट से, ऐसे है ना, अपने ओरिजिन से, अपने यानी कि मिड पॉइंट जिस जगह पर हम इसको प्रकार को रखते हैं वो बराबर बराबर घूमती है चारों तरफ, क्या हर तरफ, यानी कि राउंड शेप बनती है उसकी। ओके, जब हम प्रकार को या कंपास को हम लेंगे, हमने कहाँ पर रखना है कंपास, हमने ओ पर सेट करना है। कितना ओपन करना है, बी तक ओपन करना है। इस डायग्राम में ये जूम की हुई है इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आपने कंपास को ओ पर रखना है और बी तक ओपन कर लेना है, और ओ पर रखकर जब बी तक ओपन करेंगे आप लोग, और उसको फिर रोटेट करना है, टर्न लेना है, उसको घुमाना है उसको ऐसे। तो जिस पॉइंट को ये लाइन टच करेगी आपकी, तो ये वाला जो आपका पॉइंट होगा, ये वाला जो आपका पॉइंट होगा बेटा, ये वाला आपका पॉइंट रिक्वायर्ड होगा 2 का स्क्वायर रूट के लिए। तो हमने इस तरह से 2 के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट किया। आपने कंपास लेनी है, कंपास को ओ पर रखना है, ओरिजिन पर रखना है, और बी तक ओपन करके रोटेट कर देना है। जब रोटेशन के दौरान जिस जगह पर ये लाइन, नंबर लाइन को आपको टच करेगी, वो जो पॉइंट होगा आपका, वो ओरिजिन से लेकर वो पॉइंट यहाँ तक आपका 2 का स्क्वायर रूट होगा। उम्मीद है बेटे आपको 2 का स्क्वायर रूट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 3 के स्क्वायर रूट के लिए। ओके, अब 3 का स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए हमें इसी प्रोसेस से गुजरना है। अगर आपको 3 का स्क्वायर रूट चाहिए तो पहले आपको 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। पहली बात मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ। ओके जी, अब देखें, मैं इसी डायग्राम को आगे लेकर चलता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करता हूँ। अब ज़रा गौर कीजिए कि मेरा यहाँ पर अब 0 से लेकर जो ये वाला पॉइंट आया है, मैं इस पॉइंट को नेम देता हूँ यहाँ पर C। इस वाले पॉइंट को नेम दिया मैंने C। अब 0 से लेकर जो C तक का हमारे पास डिस्टेंस है वो है 2 का स्क्वायर रूट। ओके, 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस अपने ओरिजिन को और 1 यूनिट को, अब मैं इसको आपस में, ये वाला जो कॉमन पॉइंट आया है, इस कॉमन पॉइंट को मैच कर लेता हूँ। ये जो कॉमन पॉइंट 2 स्क्वायर रूट का, ये 2 स्क्वायर रूट की लाइन आ रही है बेटा, और ये 1 यूनिट की लाइन जा रही है। ये जो कॉमन पॉइंट है उसको मैं इस ओरिजिन से क्या करता हूँ, मीट करता हूँ। देखिएगा ये, और मैं इस पॉइंट को नेम देता हूँ D का। अब ओके, तो अब मैं इसको जूम करता हूँ, ये वाले ट्रायंगल में यहाँ पर बना लेता हूँ। तो अब मेरे पास ट्रायंगल के नेम क्या आए हैं वो देखते हैं। अब मेरे पास ट्रायंगल के नेम है बेटा, ये है O, ये वाला पॉइंट मेरा अब आ गया है C, और ये वाला पॉइंट मेरे पास आ गया है D। ठीक हो गया। अब O से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है मेरे पास वो कितना है, वो है 2 का स्क्वायर रूट, वो है 2 का स्क्वायर रूट। ओके, C से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 यूनिट। तो मैं यहाँ पर 1 लिख लूँगा।
ओके, हाइपोटेन्यूस मेरे पास मौजूद नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि ये दोबारा से हमारे पास क्या बन चुकी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। और राइट एंगल ट्राइंगल पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में भी किया। अब मैं इस पार्ट के लिए भी इसी के आगे क्या करूँगा, अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा इस ट्राइंगल के लिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्राइंगल OCD। OCD के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हाइपोटेनियस मेरे पास नहीं दिया गया मुझे, तो हाइपोटेनियस अगेन h वैसे का वैसा, बेस कितनी है मेरे पास 2 का स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे हम, क्योंकि बे के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर लेंगे हम लोग। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो हाइपोटेन्यूस कितना आएगा मेरे पास, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास 3 आ गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो जब मैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर लूँगा तो इधर मेरे पास 3 स्क्वायर रूट लूँगा, सॉरी, तो 3 का भी स्क्वायर रूट लूँगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। तो हाइपोटेन्यूस मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हाइपोटेन्यूस क्या है मेरे पास, O से लेकर D तक का डिस्टेंस है, तो ये आया मेरे पास 3 का स्क्वायर रूट। यानी कि इस O से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है मेरे पास वो है 3 का स्क्वायर रूट। अभी आपको जैसे हमने अभी प्रीवियस पार्ट में पढ़ा कि 2 का स्क्वायर रूट को हमने कैसे इस नंबर लाइन पर लेकर आए, सेम उसी प्रोसेस से 3 का स्क्वायर रूट को भी हम इस नंबर लाइन पर ले आएंगे। क्या करेंगे, कंपास को O पर रखना है, D तक ओपन करना है और उसको फिर घुमा देना है, रोटेट कर देना है जहाँ पर वो नंबर लाइन को टच कर जाए। देखें यहाँ पर O से D तक कंपास को रखना है, और जब मैंने इसको घुमाना है कंपास को, तो जिस जगह पर टच करेगी, जिस पॉइंट पर ये टच करेगा, ये वाला जो आपका पॉइंट होगा बेटा, ये हमारा 3 का स्क्वायर रूट होगा। उम्मीद है बेटे आपको ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को आप स्पेशली इन 2 पार्ट्स को आप दोबारा से देखें। जब तक आपको समझ नहीं आती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वीडियो को बार बार प्ले करके देखें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे।